हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 के लिए इंग्लिश का सिलेबस। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आपके बच्चे इस साल अगर 3rd क्लास में हैं तो आप इन टॉपिक्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों की इंग्लिश में 2 बुक्स होती है। एक टेक्स्ट बुक होती है जिसमें कि डिफरेंट लेसन्स होते हैं, पोएम्स होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो टॉपिक होते हैं ग्रामर में वो सेम ही होते हैं। चाहे आपके बच्चे सीबीएसई से पढ़ रहे हों या आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हों, ये टॉपिक्स उनकी बुक में ज़रूर होंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड गिविंग अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कि कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो और वो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं सेंटेंस। इसमें बच्चे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट होगा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब अगर कोई सेंटेंस है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी उस सेंटेंस में जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज़ सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। उस पर्सन और थिंग के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया हो वो सारा क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नाउन्स का। नाउन्स बच्चे 1st क्लास से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन तो उन्हें अच्छे से आती होगी, साथ में उन्हें पहचान भी होगी नाउन्स की कि किस तरह वो सेंटेंस में पहचान सकते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर इसी के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन्स। कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो कि बच्चे 1st एंड 2nd में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों को कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाया जाता है, मटेरियल नाउन्स पढ़ाया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे काइंड्स पढ़ा दिए जाते हैं तो नाम के साथ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया है, उसमें से बच्चों को कलेक्टिव नाउन जो है उसे सर्कल करना हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। ये भी बच्चे पहले से पढ़ते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंट रूल्स होते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बाय एडिंग एस और ई एस। एस और ई एस का यूज़ कब कर सकते हैं बच्चे? कब उन्हें एस ऐड करना है, कब उन्हें ई एस ऐड करना है, ये बताया जाता है। बाय एडिंग आई ई एस कब ऐड करेंगे वो, ये बताया जाता है। बाय एडिंग वी ई एस। चेंज ऑफ इनसाइड वाउल्स, यानी वाउल्स को भी चेंज करके जो है सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज किया जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि कब आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट चैप्टर होगा जेंडर का। जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन इज़ मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर। जेंडर से हम पता कर सकते हैं कि वो सेंटेंस में जो बात हो रही है वो कोई मेल के लिए बात हो रही है, फीमेल के लिए हो रही है, या जो वो वर्ड है वो कॉमन है या न्यूटर है। इसके लिए बच्चों को मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर सिखाया जाता है। नेक्स्ट आएगा पॉजेसिव नाउन्स। पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? पोजेशंस मीन्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कोई चीज़ है वो किसी को बिलोंग करती है। ये कैसे हम बताएंगे? इसके लिए हमें क्या करना होता है? अ पॉजेसिव नाउन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी प्लस एस टू द नाउन। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पर रिया, फिर ये एपोस्ट्रोफी लगाया और फिर एस लिखा और फिर डॉल लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो डॉल है ये किसे बिलोंग कर रही है? रिया को। रियाज डॉल, यानी ये रिया की डॉल है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसके एंड में ऑलरेडी एस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम्स एंडिंग विथ एन एस यूजुअली हैव द एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस। तो उसमें क्या होगा? एपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद लगेगा, यानी कि पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगेगा। फिर पेन आएगा। इसका मतलब ये जो पेन है ये किसे बिलोंग कर रहा है? चार्ल्स को बिलोंग कर रहा है।
नेक्स्ट है फॉर प्लूरल नाउन्स वी एड एन एपिस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। और अगर कोई प्लूरल नाउन है उसमें भी क्या होगा, एपिस्ट्रॉफी एस के बाद ही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब भी हम नाउन्स की प्लेस पर कोई वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, अब डिफरेंट काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के, वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होंगे, इसमें ही, शी, इट, हर, हिज, दे, ये सारे आएंगे। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि हु, हुम, हुज, विच, ये वर्ड यूज़ होता है। इंटरोगेटिव यानी जिसमें कि क्वेश्चंस होते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं प्रोनाउन जिसमें कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस। जो वर्ड नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करें, उनके शेप को, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें, वो वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। इसके काइंड्स भी पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट चैप्टर होगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स। जब हम कंपैरिजन के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे वो कहलाते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें कि पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इस तरह से हम ये एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स का, जो कि बच्चे बहुत पहले से ही जानते हैं। ए एंड द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और जब कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। द का यूज़ हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए करते हैं। जो चीज़ यूनिक हो, दुनिया में एक हो, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब क्या होते हैं आपके, डूइंग वर्ड, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। और इसमें डिफरेंट डूइंग वर्ड्स तो बच्चों को करवाए जाते हैं, जैसे राइट, प्ले, ये सारे तो हो गए हैं डूइंग वर्ड्स। इसी के साथ में इज़, एम, आर का यूज़ भी सिखाते हैं और ये भी क्या होते हैं, वर्ब ही होते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि कोई वर्ब है उसे हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज़ करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर। फिर इज़, एम, आर का यूज़, वॉज और वर का यूज़ भी सिखाया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा और जब पास्ट होगा तो उसमें वॉज का यूज़ करेंगे। यू, वी, दे और प्लूरल अगर है तो उसके साथ में आर का यूज़ होगा और प्लूरल है इसलिए क्या यूज़ होगा, वर यूज़ होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज़ का यूज़ होगा और अगर पास्ट टेंस होगा तो वॉज का यूज़ होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग एडिशनल और अबाउट द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। यानी कि कोई वर्ब है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये जो वर्ड्स बताते हैं वो कहलाते हैं आपके एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि टुडे, मॉर्निंग, अर्ली, यानी कि कब हो रहा है, जो एक्शन है वो कब हो रहा है, वो वर्ड्स जो बताएंगे वो आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे। फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, तो जो वर्ब है यानी जो भी एक्शन है वो कहाँ हो रहा है, उसकी प्लेस जो बताएगा वो वर्ड आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएंगे। फिर एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, जैसे कि किस तरीके से हो रहा है, स्वीटली, नीटली, ईजली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हैज़, हैव और हैड का यूज़। हैज़, हैड, हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। We use has in the present tense with singular nouns and the pronouns he, she, it. Has का यूज़ हम present tense में करेंगे, साथ में ही किसी भी singular noun या
सिंगुलर प्रोनाउन जो होंगे यानी कि ही शी इट, उनके साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ हैव इन द प्रेजेंट टेंस विथ प्लूरल नाउन्स एंड द प्रोनाउंस आई यू वी एंड दे। अब हैव का यूज़ हम कब करेंगे? इसका भी यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन किसके साथ? प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे आई यू वी और दे के साथ। हैड का यूज़ हम कब कर सकते हैं? वी यूज़ हैड इन द पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस होगा तब हम हैड का यूज़ करेंगे विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो जितने भी प्रोनाउंस होंगे या सिंगुलर नाउन होंगे या प्लूरल नाउन होंगे, सभी के साथ में क्या होगा? हैड का यूज़ होगा, लेकिन कब? जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। इसी के साथ में टेंसेस सिखाए जाते हैं बच्चों को। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस सिखाया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस सिखाया जाता है। फिर कैन, कैन नॉट, शुड नॉट का यूज़ बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म्स करवाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आई एम लिखा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? आई लिखेंगे एफएस्ट्रॉफी एम। फिर लेट अस है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? लेट के बाद एफएस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए डू नॉट लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एन के बाद यहाँ एफएस्ट्रॉफी लिखेंगे और टी लिख देंगे, यानी ओ नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डोंट। तो डू नॉट और डोंट उसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपोजिशंस। अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ वन थिंग विथ अनदर। तो प्रिपोजिशंस क्या होता है? प्रिपोजिशंस जो होते हैं वो पोजीशन वर्ड्स भी कहलाते हैं, और ये किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कैसा क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। इसमें वर्ड्स आ जाएंगे नियर, ऑन, अंडर, बिटवीन, एक्सेट्रा। फिर आते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? किसी भी टू वर्ड्स को ज्वाइन करने में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कंजक्शंस कहलाते हैं, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज। ये कंजक्शंस जो है बच्चों को सिखाया जाता है थर्ड क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर है इंटरजेक्शंस का। इंटरजेक्शंस टू शो अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज और हर्ट। किसी भी सिचुएशन में जो हमारी सडन फीलिंग होती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, सरप्राइज हो या हर्ट हो, वो वर्ड्स कहलाता है इंटरजेक्शंस। जैसे वाव, ओ, आउच, इस तरह के वर्ड्स ये इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस से क्वेश्चंस फ्रेम करना बताया जाता है, जैसे कि दे आर ईटिंग। इसका अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? आर को पहले लिखेंगे और दे को बाद में। तो आर दे ईटिंग, ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस बनाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में सिखाया जाता है होमोफोन्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंपाउंड वर्ड्स, एनाग्राम्स। अब ये क्या होते हैं एक एक करके देखते हैं हम। होमोफोन्स आर वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। अब ऐसे वर्ड्स जिनका कि साउंड जो है वो सेम है, जैसे इसे भी हम मीट पढ़ेंगे, इसे भी हम मीट पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं होमोफोन। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स विच साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि बैंक और बैंक दोनों लिखने में सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग कैसे डिफरेंट होगा? जैसे एक बैंक होता है जहाँ पे कि हम मनी वगैरह रखते हैं, और एक ये बैंक होता है जो कि रिवर साइड का जो एरिया होता है उसे हम बैंक कहते हैं। तो दोनों दिखने में सेम है, यानी स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है इनका। फिर आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, वही सिनोनिम्स कहलाते हैं इंग्लिश में। द सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इज़ वन और मोर वर्ड्स विच मीन और मोर और लेस द सेम। जैसे स्मॉल है, स्मॉल को हम और क्या बोल सकते हैं? लिटिल और टाइनी। ये इसके सेम मीनिंग्स वाले वर्ड है। नेक्स्ट एंटोनिम, जिसे कि हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। एन एंटोनिम इज़ अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। किसी भी वर्ड का अपोजिट वर्ड ही क्या कहलाता है? एंटोनिम। जैसे डे का नाइट हो जाता है।
फिर एक और चीज़ सिखाई जाती है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है, एक कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें जो लेटर्स हैं उन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करके एक न्यू वर्ड बनाना होता है। जैसे कि मान लीजिए पॉट है, तो पॉट को हम रीअरेंज करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं। इसका देखेंगे आप तो पॉट एक वर्ड हो गया, इसी के लेटर्स को यूज़ करके हमने दूसरा वर्ड बनाया है। फिर होता है कंप्रहेंशन। इसमें बच्चों को अनसीन पैसेज एक दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स दे सकते हैं और उससे बच्चों को पैराग्राफ में से ही ढूंढ के उनके आंसर लिखने होते हैं। फिर कंपोजिशन होता है एक टॉपिक, जिसमें कि डायरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, नोटिस एंड मैसेज राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड कंप्लीशन, यानी कि स्टोरी लिखने के लिए भी आ सकती है, कंप्लीट करने के लिए भी आ सकती है, पिक्चर कंपोजिशन। ये टॉपिक्स होते हैं जो कि बच्चों को साल भर में करवाए जाएंगे। कुछ इसमें से पोर्शन जो हाफ ईयरली में आएगा, कुछ इसमें फाइनल में आएगा और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दोनों में ही आए। तो इस तरह आप बच्चों की थर्ड क्लास की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। टॉपिक वाइज अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बच्चे किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बुक को वो पढ़ते हों, कोई भी उनकी बुक हो स्कूल की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चों को ये जो टॉपिक्स है ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।